सो बच्चों, अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 kVA 11,000 to 400 वोल्ट डेल्टा स्टार कन्फिग्रेशन ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 फेज ट्रांसफार्मर देखा नहीं है। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज की बात की थी। यहाँ पे आया है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज क्या दिया गया है आपका 11,000/400, यानी कि एक डेल्टा है और एक स्टार है। ठीक, फॉलोइंग रिजल्ट ओपन सर्किट टेस्ट आपका कितना गिवन है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको गिवन है ये। ठीक, और पूछा गया है इक्विवेलेंट सर्किट पूछा गया हाई वोल्टेज साइज पे और एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड। तो एफिशिएंसी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं अपने पैरामीटर्स को। तो देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस सारी क्वांटिटीज़ को सिंगल फेज बेसिस पे रिड्यूस कर लेंगे। तो जो आपको 400 वोल्ट दिया गया था वो स्टार साइड के लिए था। ठीक, तो हम उसको क्या करेंगे /√3, यानी फेज वोल्टेज आपका कितना आ जाएगा 231। तो ओपन सर्किट हम कहाँ पे लगाते थे, यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये लो वोल्टेज साइड पे किया गया है या ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड पे किया गया है। तो हम इसे ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि ओपन सर्किट जो है वो लो वोल्टेज साइड पे है, वो शॉर्ट सर्किट जो है वो हाई वोल्टेज साइड पे है। तो लो वोल्टेज साइड के लिए आपका V1 कितना है 400/√3। करंट आपको दी गई है, पावर भी आपको दी गई है, आपने थीटा निकाला, थीटा से IM निकाला और IC निकाला। ठीक, वहाँ से आपका RCL और XM आ गया। RC क्या है कोर लॉस कंपोनेंट, XM क्या है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक, फिर आप चाहो तो उसे रेफर टू कहाँ कर सकते हो, हाई वोल्टेज साइड। आपने हाई वोल्टेज साइड पे रेफर कर दिया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 242.2 किलो ओम्स। उसी तरीके से आप मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को भी हाई वोल्टेज साइड पे रेफर कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे क्या बोला गया आपको 350 वोल्ट ही अप्लाई किया गया है, यानी कि बहुत सारे वोल्टेज का एक छोटा सा पोर्शन अप्लाई किया गया है। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना है आपका 350। ठीक, आई आपको गिवन है, रेटेड करंट आप निकाल सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको करंट कितनी है, रेटेड करंट दी गई है। रेटेड करंट के लिए आप कैसे निकालेंगे, रेटेड KVA डिवाइडेड बाई रेटेड वोल्टेज कितना आ गया 6 एम्पियर। वहाँ से आपने सारी वैल्यूज़ निकाली, ZEH REH XEH निकाला आपने। ठीक, तो अब आपके पास सारे पैरामीटर्स भी आ गए। ठीक, आप चाहो तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, वो आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आई है 98। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है। ठीक, 98%। आगे आप ऑटो ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे, उनकी एफिशिएंसी तो 99% होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब उसके आगे देखते हैं पर यूनिट सिस्टम। तो देखिए पर यूनिट सिस्टम आपका ट्रांसफार्मर में बहुत काम आएगा। क्यों, क्योंकि आपको देखिए जब भी आप पावर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको बार बार लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड में इम्पीडेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, एक पर यूनिट क्वांटिटी निकाली। ठीक, पर यूनिट क्वांटिटीज़ एक मेथड है जिसमें आपको बार बार प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पर यूनिट क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। ठीक, मतलब एक्चुअल वैल्यू आप एक चूज़ करेंगे जो भी, मान लिया आपको रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है और बेस वैल्यू आपने मान ली 10 ओम। ठीक, तो पर यूनिट कितना आ गया आपका 0.5 पर यूनिट। ठीक, तो आपको इसमें एक बेस मानना पड़ता है और आपको एक जो गिवन क्वांटिटी है वो तो आपको खैर गिवन होती ही है। तो पर यूनिट क्वांटिटीज़ आप ऐसे निकाल सकते हो, जो भी गिवन क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई बेस क्वांटिटी। तो देखिए अगर आप बेस वोल्टेज मान रहे हैं VBH, तो रेटेड वोल्टेज आपका कितना हाई वोल्टेज साइड पे VBH, बेस करंट है आपकी IBH। ठीक, तो वहाँ से आप ZBH निकाल सकते हैं। ठीक, बेस वोल्टेज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और IB रेटेड करंट उस हिसाब से आएगी। तो ZBH आ गया आपके पास बेस। मान लिया आपको R X या Z कुछ भी गिवन है,
उसको आप इस जेड बेस से डिवाइड कर दिए तो आपको पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम केस आप लो वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पर यूनिट वैल्यूज़ आ रही है वो दोनों ही साइड में सेम आएगी। ठीक, चाहे वो लो वोल्टेज साइड हो या हाई वोल्टेज साइड हो, दोनों ही कंडीशंस में आपकी क्या होगा, जो पर यूनिट वैल्यू है वो सेम आएगी। ठीक, चाहो तो आप यहाँ से देख भी लीजिए। या लो हाई वोल्टेज साइड के लिए था, लो वोल्टेज साइड के लिए भी निकाला गया, बेस वैल्यू ये आई। ठीक, पर यूनिट वैल्यूज़। ठीक, तो आप चाहे हाई वोल्टेज के लिए निकालें या फिर लो वोल्टेज के लिए, आपकी वैल्यूज़ सेम आएंगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा चीज़ें। क्वेश्चन कह रहा है, shows that the per unit voltage of RE, XE and ZE are equal to the per unit value of RE, XE and ZE। सब्सक्रिप्ट आपको गिवन है L और H, आपको लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए, आपका जो जनरल रिएक्टेंस के लिए एप्लीकेबल है वही आपका पर यूनिट के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि आप जो उसमें निकालते हैं वही इसमें भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, पर यूनिट साइड लो वोल्टेज साइड का ये है, हाई वोल्टेज साइड का आप निकालेंगे, क्या आ गया, सेम आ गया। तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ लो वोल्टेज और पर यूनिट वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज दोनों सेम आ गई। क्यों? क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गए। ठीक, तो सेम इसी के आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज अगर आप पर यूनिट में निकाल रहे हैं तो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक साइड का निकाल लीजिए, उसी को हर जगह यूज़ करिए। ठीक, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे हम अभी, ये वाला। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 kVA वोल्टेज आपको गिवन है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आपको गिवन है, रिफर टू द हाई वोल्टेज साइड। ठीक, पर यूनिट वैल्यूज़ आपसे पूछी गई है। बेस वैल्यू आप किसको चूज़ करेंगे, बेस MVA 20 को, और बेस वोल्टेज आप 2500 को ले लीजिए या 250 ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक, हम इसमें ये चूज़ किया गया 2500। ठीक है, फिर आपको हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, और आपको लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप रिफर टू द ए साइड भी निकालना है। तो पहले हम इतना पोर्शन देखते हैं, उसके आगे फिर हम आगे कंसिडर करेंगे। तो देखिए, बेस वोल्टेज, बेस करंट आपने चूज़ करी, जेड बेस आपका निकल आया। ठीक, फिर आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन क्वांटिटी है उसको आपको डिवाइड कर देना है इससे, तो आपको पर यूनिट क्वांटिटी मिल गई। ठीक, तो बेस चुनना ज़रूरी है। बेस आप इसको भी चुन सकते हैं, चाहिए तो 100 kVA चुन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, उसी तरीके से लो वोल्टेज साइड पे भी पहले आप उसको लो वोल्टेज साइड पे ले जाइए, फिर आप कैलकुलेट करिए, फिर आप हाई वोल्टेज साइड पे ले जाइए, फिर आप कैलकुलेट करिए। तो आएंगी तो खैर दोनों वैल्यूज़ सेम ही। बेस इम्पीडेंस इतना हो गया, लो वोल्टेज साइड देखिए ये सेम आया आपका। ठीक, टोटल रिएक्टेंस ड्रॉप वो भी आप निकाल सकते हैं, करंट इनटू जो भी आपका रिएक्टेंस आया है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप सॉल्व करिए। मैं अभी 2 मिनट के लिए आपको टाइम देता हूँ, 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए।